हेलो गाइस। कल हमने किया था सिंप्लीफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर और आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसको देखते हैं कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है और उसके बाद उसके टाइप्स देखेंगे एंड देन एट लास्ट हम कैलकुलेशन देखेंगे फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या बताती है? द क्वांटिटी विच एक्सप्रेसेस अ पार्ट ऑफ द होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। वो क्वांटिटी जो एक्सप्रेस करती है यानी बताती है एक पार्ट के बारे में ऑफ द होल, टोटल के किसी हिस्से के बारे में बताती है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। क्वांटिटी विच एक्सप्रेसेस, क्वांटिटी जो एक्सप्रेस करती है एक हिस्से के बारे में ऑफ द होल यानी टोटल के, इज कॉल्ड कहलाती है फ्रैक्शन। तो उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनता है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन इक्वल्स टू होता है शेडिड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। शेडिड पार्ट भी हम बोल सकते हैं, यूज्ड पार्ट भी बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को, इस डेफिनेशन को हम इस फॉर्मूले से समझते हैं कि सपोज आपके पास 1 लाख रुपीज़ हैं, आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपके 4 बेटे हैं। तो इन 1 लाख रुपए को आपको इक्वली मीन्स बराबर बराबर चारों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, चारों में बांटना है। तो ए मैंने नाम दे दिया, एक का नाम ए है, एक का बी, एक का सी, एक का डी। तो 1 लाख रुपए को जब हम डिवाइड करेंगे 4 लोगों के अंदर तो कितने कितने पैसे आएंगे? तो आप कहेंगे कि 25,000 यानी चारों को 25-25 हजार रुपए मिलेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि टोटल अमाउंट का एक को कितना मिलता है, टोटल अमाउंट का एक को कितना मिलता है, तो हम उसके लिए फिर इस फॉर्मूले का, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर मैं ये कह रहा हूं कि 1 लाख रुपीज हैं, 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए को आपको 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बताइए कितने कितने पैसे आएंगे? तो आपने कहा कि एक को 25,000 मिलेंगे, दूसरे को यानी चारों को 25-25 हजार रुपए मिलेंगे। अब मैं ये कहूँ कि टोटल का एक को कितना मिला, तो उसके लिए फिर हम इसका यूज करेंगे। कैसे? शेडिड पार्ट मीन्स यूज्ड पार्ट। सपोज एक को 25,000 रुपीज मिलते हैं, 25,000 रुपए मिलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आवर शेडिड पार्ट और यूज्ड पार्ट या अपटेन्ड पार्ट। तो 25,000 हमारा शेडिड पार्ट की जगह आएगा अपॉन टोटल पार्ट। टोटल पार्ट मीन्स टोटल अमाउंट। हमारे पास कितना टोटल अमाउंट है? तो टोटल अमाउंट हमारे पास 1 लाख है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या मिलता है। 3 0 से 3 0, 25 इकन 25 और 25 चौका 100, तो हमें मिला 1/4। यानी एक को टोटल का कितना मिलता है? 1/4 पार्ट मिलता है। एक को टोटल का 1/4 पार्ट मिलता है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला, ये डेफिनेशन, ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ ये सर्किल को मैंने 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया है। 4 पार्ट्स यहाँ पर हैं और 4 पार्ट्स इक्वल हैं, चारों पार्ट्स बराबर हैं। इसमें मैं कहूँ कि सर्किल का कितना पार्ट शेडिड है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे फ्रैक्शन इक्वल्स टू शेडिड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट।
तो शेडिड पार्ट है इसमें आपका 1, और टोटल पार्ट काउंट करिए कितने, 1 2 3 4। तो टोटल सर्किल का 1/4 पार्ट शेडिड है। सिमिलरली हम इस सर्किल में फाइंड कर सकते हैं कि इसमें टोटल सर्किल का कितना पार्ट शेडिड है। तो शेडिड पार्ट, हाउ मेनी, 2 शेडिड पार्ट, और टोटल पार्ट्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इसमें टोटल पार्ट्स हैं। तो फ्रैक्शन क्या बना हमारा, 2/6। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लोवेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं बाय रिड्यूसिंग इट। तो 1 2 2 3 6। We can say 2/6 part is shaded of this circle. इस सर्किल का 2/6 या फिर हम बोल सकते हैं 1/3 पार्ट is shaded. Similarly, इस डायग्राम में हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो देखिए, हाउ मेनी शेडिड पार्ट आर देयर हियर, यहाँ कितने शेडिड पार्ट हैं, यहाँ 3 शेडिड पार्ट हैं। तो 3 अपॉन हाउ मेनी टोटल पार्ट्स आर देयर, टोटल पार्ट्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल पार्ट्स हैं। 3 1 3 3 3 9। तो वी गॉट 1/3। इट मीन्स इस टोटल स्क्वायर का 1/3 पार्ट शेडिड है। तो ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट फ्रैक्शन इक्वल्स टू, सपोज मैंने इस फॉर्म में राइट किया है इसको 3/7, ये एक फ्रैक्शन है। तो इसमें जो अपर नंबर होता है हमारा उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो लोअर नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कई टाइप्स की होती हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन की। नंबर 1 लाइक फ्रैक्शन। हिंदी में बोलते हैं समान भिन्न। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम होता है। फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। सपोज कोई सेट है कई सारी फ्रैक्शंस का, फॉर एग्जांपल 7/5, 2/5, 9/5, 3/5. This is a set of fractions. I am writing another set 7/2, 5/2, 3/2, etc. तो ये सेट आपका लाइक फ्रैक्शन का है, ये भी लाइक फ्रैक्शन का है। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं?
जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो द फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। तो मैं लिख रहा हूं उसको, fractions having same denominators are called like fractions। जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। एज गिवन इन द एग्जाम्पल, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया है 7/5, 2/5, 9/5, 3/5, ऑल फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर। सारी फ्रैक्शन के यहाँ डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ सेकंड सेट है 7/2, 5/2, 3/2। इस सेट में भी ऑल फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर, सारी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है। कभी भी अगर कोई सेट इस टाइप का हमें दिखता है जिसके डिनोमिनेटर सेम हो तो हम उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, मीन्स दैट इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ओके, यू कैन राइट इट। नेक्स्ट, second type of fraction is unlike fraction। What are unlike fractions? देखिए अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है। अनलाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। सपोज here are the example of unlike fractions। fractions having इसी फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें सेम को हटा करके हम डिफरेंट कर देंगे। तो फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन तो ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उनको हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे 5/2, 6/7, 9/3, दिस इज अ सेट ऑफ फ्रैक्शन। 5/2 यहाँ डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, तो ऑल डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। तो इस टाइप की फ्रैक्शन को हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। Here 9/5, denominator 5, denominator 3, denominator 4। तो all the denominators are different। यहाँ सारे डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, यहाँ भी सारे डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो इस टाइप की जो फ्रैक्शन होती है उनको अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, और जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। नंबर 3 फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नंबर 3,
प्रॉपर फ्रैक्शन व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? मैंने यहां ब्रैकेट में राइट किया है न्यूमिरेटर शॉर्टर देन डिनोमिनेटर, यही डेफिनेशन है। मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं फ्रैक्शंस हैविंग न्यूमिरेटर शॉर्टर देन डिनोमिनेटर, मतलब जिन फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर, ये जो चोंच होती है ऑलवेज हमेशा छोटे की तरफ होती है, तो ये शॉर्टर देन का साइन है। अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो ये शॉर्टर देन का साइन है, इसको हम पढ़ेंगे n शॉर्टर देन d, न्यूमिरेटर इज शॉर्टर देन डिनोमिनेटर। तो वो फ्रैक्शन जिनमें न्यूमिरेटर छोटा होता है, शॉर्टर होता है डिनोमिनेटर से, उन फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रैक्शन हैविंग न्यूमिरेटर शॉर्टर देन डिनोमिनेटर, तो जिन फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। लाइक मैंने राइट किया 1/2, 3/5, 7/11, 2/7 etc। तो देखिए यहाँ न्यूमिरेटर शॉर्टर है डिनोमिनेटर से, न्यूमिरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, न्यूमिरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, न्यूमिरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, छोटा है डिनोमिनेटर से। 1 इज शॉर्टर देन 2 मीन्स न्यूमिरेटर इज शॉर्टर देन डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर इज शॉर्टर देन डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर इज शॉर्टर देन डिनोमिनेटर। तो इस टाइप के जो फ्रैक्शन होते हैं उनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन जिनमें न्यूमिरेटर इज लेस देन इज शॉर्टर देन डिनोमिनेटर, जिनमें न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो मैं राइट कर देता हूँ इस चीज को, फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस हैविंग शॉर्टर न्यूमिरेटर देन डिनोमिनेटर, जिनमें न्यूमिरेटर छोटा होता है देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से, आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, उनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे 1/2 है, न्यूमिरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, न्यूमिरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, शॉर्टर देन डिनोमिनेटर, शॉर्टर देन डिनोमिनेटर। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट improper fraction, number 4 is improper fraction, improper, improper fraction। improper fraction में इसका अपोजिट होता है। improper fraction क्या होती है? improper fraction वो होती हैं जिनमें न्यूमिरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जिनमें न्यूमिरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। सपोज इसको मैं
7/2, 11/5, 9/2 etc. तो ऐसी फ्रैक्शन जिनमें न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो उन फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शंस हैविंग ग्रेटर न्यूमिनेटर, कितना चेंज कर सकते हैं हम इसमें, फ्रैक्शंस हैविंग ग्रेटर ग्रेटर मीन्स बड़ा, ग्रेटर न्यूमिनेटर देन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन जिनमें ग्रेटर न्यूमिनेटर बड़ा होता है देन डिनोमिनेटर से, उनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। दोज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो आज वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं और जो बाकी बचा है उसको इंशाल्लाह कल कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।